नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका महर्षि स्टडी में। दोस्तों यहाँ पर प्रश्नावली 5.5 का क्वेश्चन नंबर तीसरा से आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसे पहले हम मान लेते हैं y बराबर log x की पावर में cos x। अब देखिए, इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, फार्मूले को लिख लेते हैं। log m की घात n बराबर में n फिर ये log m। तो देखिए, ये फार्मूला क्या कह रहा है कि log m की घात में यदि n दिया हो तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n फिर log और m, इतना हम लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ भी वही कंडीशन करना है। तो देखिए, पहले इस दोनों पक्षों में हम log ले लेंगे, y को भी log में और इससे भी log में ले लेंगे। तो देखिए, लिख लेते हैं दोनों पक्षों में log लेने पर तो देखिए, ये हो जाएगा ये log y फिर ये बराबर log और ये हो जाएगा log x की पावर cos x। अब ये देखिए, अब ये किस रूप में हो गया, ये log, इसको मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं n। तो log m की पावर n, जब यहाँ पर देखिए log m की पावर n दिया हो तो n log m लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से लिख देते हैं, ये हो जाएगा log y। अब देखिए, n log m मतलब इसको हम पहले लाएंगे, तो ये हो जाएगा cos x फिर ये हो जाएगा log और m के स्थान पर ये log x दिया है, तो इस log को यहाँ पे लिख दिया। अब m लिखेंगे तो m के स्थान पे ये है log x, तो ये हो जाएगा log x। अब देखिए, अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए, अब इसका हम कर देंगे, लिख लेते हैं एक बार d/dx और ये log y फिर d/dx cos x इंटू log x ब्रैकेट में। अब देखिए, यहाँ पर इंटू है, तो जब हम जानते हैं कि यदि इंटू हो तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा d/dx और u इंटू v बराबर में u फिर d/dx v प्लस v d/dx और ये हो जाएगा u। तो इतना हो गया। अब देखिए, अब इस फॉर्मूले पे u का मान क्या रखेंगे, u और v का मान क्या रखेंगे। तो देखिए, u पहले है और v बाद में है। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्या है, यह cos x है, बाद में क्या है log और ब्रैकेट में log x। तो हम देखिए मान लेते हैं, ये हो जाएगा u बराबर cos x और v बराबर log, ये हो जाएगा log x। इतना हो गया। अब देखिए, इसका हम मान इस फार्मूले पे रख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अब तो इसको एक बार, अब यहाँ पर देखिए, इसका भी हम अवकलन कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि log x, यहाँ पर देख लीजिए, log x यदि दिया हो तो हम 1/x इसका मान लिखा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, d/dx और ये log y दिया है, तो इसका हम मान क्या लिखेंगे, 1/ये y। अब देखिए, y का भी अवकलन होता है, तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ पर देखिए,
अब ये इंटू है तो इस फॉर्मूले पे रख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, u फिर डी बाई डी एक्स और v, तो u बराबर क्या है कॉस x है, तो ये हो जाएगा कॉस x, फिर क्या है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, और v बराबर क्या है लॉग, ब्रैकेट में लॉग x, लॉग ब्रैकेट में लॉग x, ये है x। अब देखिए फिर प्लस है फॉर्मूले में, फिर दिया है v, तो v है लॉग, लॉग ब्रैकेट में लॉग x, फिर क्या है डी बाई डी एक्स, और ये है u, तो u क्या है cos x, तो ये हो जाएगा cos x। अब देख लीजिए, अब इसको हम कर देंगे फिर एक बार डी वाई बाई डी एक्स 1/y। अब देखिए, अब इसका क्या हो जाएगा, इसको हम पहले उतार लेंगे cos x। अब इसका देखिए log x का यहाँ पर देखिए log x को हम 1/x के रूप में लिख देते हैं, तो इसको हम लिख दे रहे हैं 1/, और देखिए ये log हो गया और x के स्थान पर क्या दिया है, log x ही दिया है, तो इसको हम log x कर दिए। अब देखिए, अब इसका तो हो गया, अब केवल इसका करेंगे, तो लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स, और ये log x प्लस ये हो जाएगा log x, इसको उतार देते हैं, फिर ये हो जाएगा log x। अब इसका देखिए डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का जो मान होता है, इसका अवकलन होता है, वो ये फॉर्मूला है, तो इसका अवकलन होता है माइनस साइन x। अब देखिए x का भी अवकलन होता है, x का अवकलन 1 होता है, इसके साथ 1 गुणा करेगा तो ये इतना ही रह जाएगा। अब आगे कर लेते हैं, इसको एक बार और उतार लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा कर रहा था, ये हो जाएगा कॉस एक्स अपान लॉग एक्स, फिर गुणे लॉग एक्स का जो मान होता है वो इसके हिसाब से 1/x हो जाएगा, फिर प्लस इसको सेम उतार देंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए ये माइनस है और इसके साथ ये प्लस है और इसके बीच में गुणे का संबंध है, तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया हमारा माइनस, तो हो जाएगा log x इंटू साइन x। अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक बार फिर से लिख लेंगे 1/y डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये देखिए ये हो जाएगा cos x अपान x log x, इस x को इसमें हम गुणा कर दिए, फिर ये माइनस, ये हो जाएगा log x, और ये हो जाएगा साइन x। अब देखिए, अब इस y को हम इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में y इधर आएगा, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि y इधर भाग कर इधर आएगा तो गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा cos x अपान x log x माइनस log x इंटू साइन x, ब्रैकेट बंद। अब देखिए, इस y का हम मान रख देंगे, शुरू में ही हम माने थे y बराबर, तो उसका हम मान यहाँ पे रख, तो चलिए इसका मान रख देते हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा डी बाई डी एक्स। देखिए log x का y का जो मान हम रखे थे वो रखे थे log x की घात cos x, हम शुरू में ही माने थे कि y बराबर log x और ब्रैकेट फिर उसके घात में cos x। अब देखिए, अब इसको इस ब्रैकेट वाले को हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा cos x अपान x और log x,
ये माइनस है, फिर है लॉग ब्रैकेट में log x इंटू साइन x, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया है x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम मान लेते हैं, माना y बराबर x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब देखिए इसमें हम इसको अलग अलग करके उसके बाद से इसका अवकलन करेंगे तो ये इजी रहेगा। तो देखिए इसको हम एक बार फिर से मान लेते हैं, पुनः माना, इसको हम मान लेते हैं u बराबर और इसको मान लेते हैं v बराबर। तो देखिए u बराबर x की पावर x और v बराबर 2 की पावर साइन x। अब देख लीजिए इस तरह यदि हम मान लेंगे तो ये इजीली और छोटे तरीके से लग सकता है, इसलिए इसे हम u बराबर और v बराबर मान लिए हैं। अब देखिए ये मान लेते हैं 1 नंबर और ये मान लेते हैं 2 नंबर। तो देखिए पहले हम 1 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। u बराबर x की पावर x। तो देखिए यदि x की पावर x हो तो इसके लिए फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो है ये log m की पावर n बराबर n log m, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो ये देखिए ये भी m की पावर n के रूप में दिया है, तो लिख लेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर ये हो जाएगा फिर log u बराबर log x की पावर x। अब देखिए फिर से एक बार लिख लेते हैं log u, और इसको अब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से रख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, n log m, तो यहाँ पर m के स्थान पर x दिया है और n के स्थान पर मतलब घात में भी x है, तो ये हो जाएगा x फिर log ये x। अब देखिए अब इस पर एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, x इंटू लॉग x के जो बीच में संबंध है वो है गुणे का संबंध है। तो देखिए इसके लिए हम u इंटू v का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला भी यहाँ लिख दे रहे हैं, dy dx u इंटू v फिर u dy dx v प्लस v dy dx और ये u, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका हम लिख लेंगे dy dx log u फिर dy dx x और log x, इतना हो गया। अब देखिए अब इसका हम जानते हैं कि log u dy dx log u का जो मान होता है वो होता है 1/u। फिर देखिए अब जो u का जो मान होगा, u का जो अवकलन होगा वो होगा du/dx, फिर बराबर में। अब देखिए इसको x इंटू लॉग x, इसको u इंटू v के फॉर्मूले पे रख लेते हैं। तो देखिए इसमें u कौन सा होगा, पहले u है u और ये दूसरा v है। तो देखिए इस फॉर्मूले को देखिए इसी हिसाब से पहले दिया है u, तो u इसमें कौन सा है x, फिर dy dx दिया है, फिर दिया है v, तो v है इसमें log x, हो जाएगा log x, फिर दिया है प्लस, फिर दिया है v है log x, ये हो जाएगा log x,
फिर दिया है डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स, और फिर दिया है u, तो u कौन सा है, यक्स है, तो ये हो जाएगा यक्स। अब देखिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं 1/u और ये du/dx, फिर बराबर में ये हो जाएगा x। फिर देखिए दिया है d बाई डी एक्स, यहाँ पर d बाई डी एक्स लॉग x का जो मान होगा वो होगा गुणे 1/x, यहाँ से नीचे से, यहाँ पर देखिए d बाई डी एक्स लॉग x का जो मान होगा वो होगा 1/x। फिर दिया है नीचे में, यहाँ पर दिया है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस फिर लॉग x, फिर d बाई डी एक्स, यहाँ पर d बाई डी एक्स और x का जो मान होगा वो होगा 1, ये हो जाएगा 1। अब देखिए, अब इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ के बचा 1 प्लस ये बचेगा लॉग x। अब देखिए, अब हम इसको निकाल लेंगे du/dx, यहाँ पर देखिए 1/u, मतलब कि 1/u है, तो यहाँ पर भाग कर रहा है, इस इधर जाएगा तो ये गुणा करेगा, तो u 1 प्लस लॉग x। अब देखिए u का हम मान रख देंगे, u का मान देखिए यहाँ से रखेंगे, u बराबर क्या दिया है, x की पावर x, तो ये हो जाएगा x की पावर x, ये ब्रैकेट में है 1 प्लस लॉग x, ये हो गया। तो ये हमारा du/dx निकला। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है हमें y dy बाई डी एक्स बराबर, ये पहला माने है, इसको माने हैं u, तो du/dx और बीच में है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, और दूसरा है v, तो ये हो जाएगा dv/dx। इतना हमें निकालना है। तो देखिए इसका मान तो हम निकाल दिए हैं यहाँ पे, du/dx इतना मान निकाल। अब देखिए, अब इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, अब v को हम सॉल्व करेंगे। ये तो इतना u को सॉल्व किए थे, अब हम v को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है v बराबर 2 की पावर sin x, तो देखिए इसके लिए भी इस फार्मूले का हम यूज कर देंगे, log m की पावर n बराबर n log m। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो ये हो जाएगा log v बराबर log 2 की पावर sin x। अब देखिए log v बराबर, अब ये हो गया m और ये हो गया n, तो इसको हम कर लेंगे sin x फिर log 2 इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखिए, अब ये साइन इंटू कॉस के रूप में हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये log यदि x होता यहाँ पे, तब हम साइन x इंटू लॉग x के इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध होता, लेकिन यहाँ पर देखिए log 2 दिया है। जब 2 दिया है तो 2 एक अचर संख्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यदि क्वेश्चन दे दिया हो ax, इसका यदि अवकलन करना होगा तो हम क्या करते हैं, a को पहले हम बाहर लिख लेते हैं, उसके बाद से d बाई डी एक्स लिखते हैं और केवल यक्स का अवकलन करते हैं, इस यक्स का केवल हम अवकलन करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए ये साइन, ये एक चर के रूप में माना जाता है, लेकिन यहाँ पर log 2 एक अचर के रूप में हम माना जाता है। तो अचर का मान तो 0 होता है, लेकिन जब अचर संख्या किसी चर संख्या के साथ गुणा करती है तब उसे हम अचर संख्या को इधर बाहर लिख लेते हैं, उसके बाद से फिर d बाई डी एक्स और इस चर संख्या का हम अवकलन करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए
ये हमारा अचर संख्या हो गया और ये हमारा चर संख्या हो गया। तो देखिए इसे हम अब कैसे करेंगे, लिख लेते हैं x के, यहाँ पर देखिए इसको हम लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए ये हो जाएगा dy/dx और log v, फिर ये हो जाएगा dy/dx sin x इंटू log 2। तो देखिए अब ये है अचर संख्या, तो इसे हम बाहर ले लेंगे, ये log 2 फिर dy/dx और ये sin x। जैसे यहाँ पर हम ये अचर संख्या है तो इसको बाहर ले लेते हैं और x का अवकलन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से log 2 है तो 2 के कारण ये पूरा अचर संख्या हो गया, तो इसको हम बाहर ले लिए, फिर dy/dx और ये हो जाएगा sin x। तो देखिए अब इसका हम अवकलन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका dy/dx और log v का हो जाएगा 1/v और अब यहाँ पर बचा v, तो v का हो जाएगा dv/dx। तो अब देख लेते हैं बराबर में, ये हो जाएगा log 2 और dy/dx sin x का जो अवकलन होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है cos x। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं और v यहाँ भाग के रूप में, तो इधर आएगा तो गुणे के रूप में हो जाता है, यहाँ पर कर लेते हैं v, तो dv/dx। अब देखिए v का मान भी हम रख लेंगे, तो यहाँ पर रख लेते हैं v का, देखिए यहाँ पर मान क्या है 2 की पावर sin x, 2 की पावर sin x और फिर ब्रैकेट में log 2 इंटू cos x। अब देखिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमें निकालना क्या था, dy/dx बराबर du/dx और माइनस में dv/dx, इतना निकालना था। तो हमारा जो इसका जो मान आता है du/dx का मान रख देंगे और dv अपन यहाँ पर देखिए आ गया है dv/dx, तो इनका मान उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए तो हम इसका मान देखिए इधर यहाँ पर देखिए du/dx बराबर क्या है x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो देखिए रख लेते हैं dy/dx बराबर में x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ये आया था इसका मान। अब देखिए माइनस लगा के और फिर dv/dx का मान रख लेते हैं, तो ये है dv/dx का मान, तो इसका मान है यहाँ पर लिख लेते हैं 2 की पावर sin x, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए नीचे आया है ये log 2 इंटू cos x, log 2 इंटू cos x, ये हमें लाना था, ये हमारा है